कथा प्रारंभ होत है, सुनहु वीर हनुमान। आज सनवाय बेराजिए तेज पुंज बलवान, सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। हर्ष मुनि से कहे मृदु बानी, अनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमल वाणी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ। फिर उन्होंने औषधि, मूल, फूल, फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहुभांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मनगन मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चमर मृग चर्म, बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्य जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न तथा और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहे हूँ रचहूँ पुर विविध बिताना। सफल रसाल पुग फल केरा, रोपहूँ बीथिन पुरुचहूँ फेरा। उन्हीं ने वेदों में कहा हुआ सब विधान बताकर कहा, नगर में बहुत से मंडप चंदोबे सजाओ, फलों समेत आम, सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दो। रचो मंजुमन चौके चारू, कौ बनावन बेगी बजारू। पूजहु गणपति गुर कुल देवा, सब विधि करहूं भूमि सूर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पर भाव और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी, गुरु और कुलदेवता की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। ध्वज पताक तोरण कलश और सजहु तुरग रथ नाग। सिरधर मुनि बर बचन सब, निज निज काज लाग। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। ध्वजा, पताका, तोरण, कलश, घोड़े, रथ और हाथी सबको सजाओ। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को शिरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मनीष जेह आय सुदीना, सो तेहि काज प्रथम जनु कीना। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत नाम हित मंगल काजा। ईश्वर ने जिसको जिस काम के लिए आज्ञा दी, उसने वह काम इतनी शीघ्रता से कर डाला कि मानो पहले से ही कर रखा था। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सीय तन सगुन जनाए, फरक कह मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवध भर में बड़े धूम से बधा भी बजने लगे। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के शरीर में भी शुभ सगुन सूचित हुए। उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। वही बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीति भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसेर आ रही है।
बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, ये सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंडन कमठ हृदय जे भांति। और भरत के समान जगत में हमें कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसा सोच रहता है जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगलो परम, सुन रहस्य निवासु। शोभत लख बिदु बढ़त जन, बारिद बीच बिलासु सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। इसी समय एक परम मंगल समाचार सुनकर सारा निवास हर्षित हो उठा। जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास आनंद सुशोभित होता है, तो कथा विसर्जन हो तो है और विदा हो हनुमान। राम लखन और जानकी मैया सदा करें कल्याण सियावर। रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय।